हाय फ्रेंड्स, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ वो कीर्ति को वकील का फ़ोन आता है। तो वकील कहता है कि मैम वो बच्चा किसके पास रहेगा। तो कीर्ति कहते हैं कि मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तो वकील कहता है कि मतलब वो किसके पास रहेगा, वो डिवोर्स के बाद अपने पापा के पास कि आपके पास, वो आप दोनों को पहले से डिसाइड करना होगा, वरना हमको कस्टडी का केस अलग से लड़ना होगा। तो आप जल्दी से जल्दी आपस में डिसाइड करिए और मुझे बताइए। फिर कीर्ति कहती है ओके और वो फ़ोन रख देते हैं। उनके बाद वो सोचते हैं और वो कहते हैं कि क्रिस तो मेरे पास ही रहेगा, मैं माँ हूँ उसकी। फिर वो स्वप्न देखते हैं तो उसमें वो क्रिस कीर्ति को छोड़कर वो नक्श के साथ चला जाता है। तो कीर्ति वो चिल्लाकर क्रिस क्रिस कहने लगते हैं। तो वैसे में क्रिस वहीं पे ही होता है। तो वो कहता है कि क्या हुआ मम्मा, आप ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना। तो कीर्ति देखने लगते हैं। फिर वो क्रिस के पास जाकर उनको अपने गले लगा लेती है। तो यहाँ स्वर्णा दादी से कहती है कि मनीष जी की आंख लग गई है, मैं किचन में जाकर थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ और आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। तो दादी कहते हैं कि कैसे करें आराम, मन शांत तो होना चाहिए ना। मुझे पहले से पता होता कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है तो उसको इस घर में घुसने ही नहीं देते। तो स्वर्णा कहते कि माँ जी उसमें उस बेचारे की क्या गलती है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए, वरना वो जानबूझकर थोड़ी कार के सामने आई होगी। तो दादी कहती है कि कोई बिसारी नहीं है, बहुत चालाक लड़की है वो। फिर दादी वो कृष्णा को घर से निकाल देने के लिए कहती है। तो सुरेखा कहती है कि पर माँ जी हमको कार्तिक नायरा से पूछ लेना चाहिए। तो दादी कहती है कि ज़रूरी नहीं कि उसे पूछा जाए, कुछ बातें उनको बताई भी जाती है और हम कहेंगे उससे कि वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी, उसको कहीं पे भी भेज दे, उनका सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इस घर में नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें वो कृष्णा दीवार के पीछे से सुन रही होती है। फिर वो रोने लगती है। तो नायरा यहाँ कार्तिक से कहते हैं कि कार्तिक, पापा जिस तरह वो कृष्णा पर गुस्से हुए थे, मुझे नहीं लगता है कि उनको मनाना इतना आसान है। तो कार्तिक कहता है पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ कृष्णा वो रोते रोते भगवान से कहती है कि पहले भी तूने मेरी बात नहीं मानी थी ना, आज भी नहीं मानेगा ना। मुझे पता है कि वो बूढ़ी दादी तो मुझे पहले से नापसंद करे है और अब मनु अंकल भी मुझसे नाराज़ हो गए, बस अब किटकिट और दीदी है जो मुझे प्यार करते हैं। और मैंने आते ही कितनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, मगर दीदी ने कभी गुस्सा नहीं किया और कार्तिक ने तो मेरी जान भी बचाई। और कहते हैं कि भगवान वो दोनों बहुत अच्छे हैं, हमारी वजह से उन दोनों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मारे को चले जाना चाहिए यहाँ से, मेरे जाने से ही सही है। और कहते हैं कि सिग्नल वाले बाबा मेरा साथ देना, मैं आ रही हूँ तेरे पास फिर से। तो यहाँ कार्तिक नायरा से कहता है कि कृष्णा अब नहीं रोएगी। फिर कहता है कि तुमने दवाई ली। तो नायरा मना करते हैं। तो कार्तिक वो पानी ढूंढने लगता है। तो नायरा कहती है कि शायद मैं नीचे वो टेबल पर ही भूल गई। तो कार्तिक उसको लेने के लिए जाता है। तो यहाँ नीचे वो कृष्णा नीचे ज़मीन पर वो एक चित्र बनाती है। तो उसमें सभी लोग वहाँ खड़े होते हैं और वो घर छोड़कर जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि किसी से बताकर नहीं जाना चाहती हूँ, दीदी ये चित्र देखकर समझ जाएगी कि वो घर छोड़कर चली गई। फिर वो कृष्णा रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। उनके बाद कार्तिक वहाँ आता है और वो टेबल पर से वो नींबू उठाता है। तो वो एक नींबू नीचे गिर जाता है। तो कार्तिक की नज़र वो चित्र पर पड़ जाती है और वो देखने लगता है। वैसे में नायरा वहाँ ऊपर से कहते हैं कि क्या हुआ, नहीं मिला पानी। तो कार्तिक कहता है कि नायरा कृष्णा घर छोड़कर चली गई है। तो नायरा वो नीचे कार्तिक के पास आती है और वो कार्तिक उसको तुरंत ढूंढने जाने के लिए कहता है। तो यहाँ कृष्णा वो दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। वैसे में कार्तिक नायरा वहाँ आते हैं और वो कृष्णा को देख लेते हैं और वो ज़ोर से कहते हैं कि कृष्णा। तो कृष्णा रोने लगते हैं। तो कार्तिक नायरा उनके पास आते हैं और वो कार्तिक कृष्णा को गले लगा लेता है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिलेटेड ऐसे ही एपिसोड हम डेली के लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कल के आने वाले एपिसोड के साथ।